अनु के आगे कुछ नहीं दिखता ब्रो, इन लोग को कोई नहीं दिखता। ना तुम दिखते हो, ना मैं दिखती हूँ, ना मॉम दिखती है। आज जिस तरीके से उन्होंने तुमसे बात की है ना हर्ष, यू नो व्हाट आई फील कि वो दिन दूर नहीं है जब वो तुम पर हाथ भी उठा दे हर्ष। अपनी जबान पर लगाम दो हर्ष। अगर इसके बाद अनु या उसके परिवार के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इसके बाद अनु या उसके परिवार के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इसके बाद अनु या उसके परिवार के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्ष, हर्ष, उठो 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 हर्ष, उठो। लंबी लंबी सांसें लो प्लीज हर्ष, रिलैक्स, लंबी सांसें। मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आती हूँ, वेट। हर्ष, बस ब्रो इन लोग, आप यहीं रुक जाइए। मानसी, हर्ष की हालत तो देखो क्या हो रहा है उसको। हर्ष की हालत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। अगर आपने जो कहा वो नहीं कहा होता तो हर्ष की ये हालत नहीं होती। मानसी, अभी इन सब बातों को वक्त नहीं है। हर्ष को पैनिक अटैक आया है, उसको संभालना होगा। उसे संभालने के लिए उसकी वाइफ है ब्रो इन लॉ, आपकी जरूरत नहीं है हमें। मानसी, बस, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। मानसी, हर्ष ठीक हो? लंबी सांस लो। ओके, गुड बॉय, गुड बॉय। मानसी, मुझे एक बार प्लीज हर्ष से बात करने दो। हर्ष, हर्ष मैं हूं यहाँ। सड़क तो यही है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, फिर उस इंसान का कैसे पता लगा वो जिसने ये एक्सीडेंट किया था। भाई साहब सुनिए ना। हाँ जी। आप रोज यही दुकान लगाते हैं ना? हाँ जी, मैं सुबह से शाम तक यही रहता हूँ। 13 तारीख को ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इसी सड़क पर, आपने कुछ देखा था? नहीं, मैं उस दिन थोड़ा जल्दी में था तो निकल गया था। ओके, थैंक यू। अंकल जी, आप 13 तारीख को यहीं थे क्या जब एक्सीडेंट हुआ? हाँ बेटा, देखा तो था। तो अंकल आप मुझे और बता सकते हैं कि कौन था, किसने टक्कर मारी? बेटा ये सब तो याद नहीं। उस दिन मैं दुकान बंद करके जा रहा था घर, तो मैंने वहाँ दूर से देखा कि वहाँ पर कोई एक एक्सीडेंट हुआ था, बाकी कुछ याद नहीं। थैंक यू। किसी से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हे माता रानी, बस आप ही कोई रास्ता दिखाई। तुम्हारी फेवरेट लेमन ग्रीन टी तुम्हें पसंद है ना? अरे हर्ष, बैठो बैठो तो सही। One, 2, 3, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें पसंद है। लो। हर्ष, कल मैंने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया, चिल्लाकर बात की, नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। पर हर्ष, कल तुम जिस तरह बिहेव कर रहे थे तो मुझे लगा वो मेरा वो हर्ष नहीं है। मेरा हर्ष तो सबके बारे में सोचता है, हर चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करता है। कल तुमने जिस तरह बिहेव किया तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था हर्ष। एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था। आपने उस आदमी की बेल करवाई जिसने माँ का एक्सीडेंट किया। पर हर्ष, अभी तो सिर्फ चार्जेस ही लगे हैं, कुछ प्रूव तो नहीं हुआ है ना? वो भी बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेजेस और माँ की साड़ी का जो टुकड़ा उनके कार के हेडलाइट में मिला है, उससे साफ है कि एक्सीडेंट उसी कार से हुआ था।
पर उससे ये तो प्रूव नहीं होता है ना कि गोपाल जी ही गाड़ी चला रहे थे। देखो हर्ष, मैं माँ के लिए तुम्हारी चिंता समझता हूँ और उस इंसान के लिए गुस्सा भी जिसने माँ का एक्सीडेंट किया। पर हर्ष, हर आंखों देखी बात सच नहीं होती और इस मामले में भी बिल्कुल वैसा ही है। लग रहा है कि गोपाल जी ने एक्सीडेंट किया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि अगले 48 घंटे में मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा और उसके पापा को इनोसेंट साबित करके रहूंगा। आप अभी भी उन लोगों के पीछे पड़े, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। उनके लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी ये सब कर रहा हूं। हर जितनी मुझे गोपाल जी की सलामती की चिंता है, उससे ज्यादा तुम्हारी तसल्ली की, और उससे ज्यादा ये जरूरी है कि असली गुनहगार सबके सामने आए और उसे सही सजा मिले। हर्ष, तुम्हें अभी भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा ना, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाकर रहूंगा कि अनु की फैमिली ने कुछ नहीं किया है। चाय पी लेना। गुड मॉर्निंग मयूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभा मैम। नीतू दी। हाँ। अब सब मेरे साथ इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ज्यादा भी भोला बनने की जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम्हारे पापा ने गायत्री मैडम का एक्सीडेंट किया और मौका देख के वहां से भाग गए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं, आप लोग जैसा समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है। तुम्हारे झूठ पे ना यहाँ कोई यकीन नहीं करने वाला है। अरे खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? गेट बैक टू वर्क एवरीवन। यस मैम। अनु, इन लोगों से तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर देखा जाए तो ये लोग सच ही कह रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जिस ऑफिस में तुम खड़ी हो, उस ऑफिस की माँ को, गायत्री माँ को यहाँ सब माँ का दर्जा देते हैं, और तुम्हारे पापा ने बड़ी बेरहमी से उन्हें गाड़ी से हिट किया है। मैं कितनी बार कहूँ कि मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनु, बार बार एक ही बात कहने से बात बदल नहीं जाएगी। सच तो यही है कि तुम्हारे पापा ने गायत्री माँ का एक्सीडेंट किया है, और ये बात तो प्रूव होके ही रहेगी। आज नहीं तो कल वो सलाखों के पीछे जरूर होंगे।